स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे। कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, पूरी 5 जनरेशन कंप्यूटर की मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनके एग्जाम्पल जितने भी थे, इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज, मैंने सभी कुछ आपको डिटेल में समझाया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देख लें, तभी आप इन प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देखिए, देन इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 ऑप्शन है: बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मौसम पूर्वानुमान, कंप्यूटर साधे डिजाइनिंग। ठीक है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, जो कंप्यूटर हैं वो आकार के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड हैं, जैसे कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना डिटेल में, क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, इनको ज़्यादातर कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? जैसे वैज्ञानिक संस्थान होते हैं, इनको जो है वैज्ञानिक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3rd। ठीक, क्वेश्चन सेकंड है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है आपको बताना है? बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फार्म में, चिकित्सा क्षेत्र में या इन सभी में? तो देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग जो है सभी में ही होता है। ठीक है, इन चारों में। तो 4th जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण होते हैं, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पर पेट्रोल पंप होता है या आप गाड़ी में तेल डलवाते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो मशीन लगी होती है उसमें एक 2 कॉलम होते हैं, एक में दिखाता है कि कितने लीटर तेल गया और एक में प्राइस दिखाता है। ठीक है, कि कितने रुपए का आपने तेल डाला है। ठीक है, तो वो जो काम करता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही है। उसमें एक डिजिटल कंप्यूटर लगा हुआ है और एक एनालॉग लगा हुआ है, तो जो आपको क्वांटिटी भी बता रहा है और प्राइस भी बता रहा है। तो वो जो है एक एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बड़े बड़े उद्योगों में लगे होते हैं, व्यवसाय फार्म में, चिकित्सा से क्षेत्र में और इन सभी में जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, बिजली चैनलों का उपयोग या भौतिक मात्राओं को बदलना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण। ठीक है, तो डिजिटलीकरण का क्या मतलब हुआ? एनालॉग से डिजिटल में क्या करना? उसका रूपांतरण कर देना। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, उन्नत तकनीक के जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग डैश आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ठीक है, तो आपको बताना है, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर? बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर को किस पीढ़ी में रखा गया है? 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर तक या फ्यूचर में जो भी कंप्यूटर बनेंगे या जो बन रहे हैं उनको किस पीढ़ी में रखा है? 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको ये ध्यान रखना है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक, क्वेश्चन 5th देखिए, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या पंचम पीढ़ी? तो ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी द्वितीय पीढ़ी में, 2nd जनरेशन में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 6th। देखिए, अगर आपने टॉपिक को अच्छा पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, तो आप तुरंत ही इसको टिक कर देंगे। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि निर्वात नली के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है क्या है कि 1st जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था और द्वितीय पीढ़ी में इसका किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तो 2nd जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आप कह सकते हैं, तो ये किस पीढ़ी से संबंधित हैं? ये है 4th पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन से ये संबंधित हैं। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? अब देखिए, लैपटॉप और पाम टॉप क्या है?
ये दोनों ही पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर आप इनको कह सकते हैं। तो सीधी सी बात, इनका जो निर्माण हुआ ये भी किस में आ जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है, 4th जनरेशन में इनका जो है निर्माण हुआ, ठीक है। तो 4 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ, यानी कि निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब्स आप इनको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपको जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है, कहीं पर ऐसा होता है कि आपको जो टर्म होंगी वो इंग्लिश में ही पता है, ठीक है। और कई चीज़ें हैं कि जो हिंदी माध्यम के हैं उनको क्या करना है कि इनको इंग्लिश में भी पढ़ के जानी है इन टर्म्स को, क्योंकि कई बार ऑप्शन जो होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, आपको हिंदी में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, निर्वात नली वहाँ पर नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक। तो निर्वात ट्यूब का यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग जो है वो किस पीढ़ी में हुआ, वो हुआ प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 ENIAC यानी कि ENIAC, मैंने बताया था इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, ENIAC, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। तो इसकी भी खोज किस में हुई, प्रथम पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी के मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे आपको, ENIAC और UNIAC। और ENIAC की फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपको जो है याद रखनी है, और आप मुझे जो है यूनियक की जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शायद इसमें भी कोई एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, VLSI का प्रयोग आरंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, ये ऑप्शन 2 हो गए हैं, चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। तो देखिए VLSI यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसका जो उपयोग हुआ था वो किस में हुआ था, आपको बताना है। इसका उपयोग हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि चतुर्थ पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर यही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये जो है, और 5th पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन में यहाँ पर V की जगह क्या हो जाएगा, U, ठीक है, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है 4th हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनियक का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है, UNIVAC। मैंने कहा था कि शायद इसका जो है ये क्वेश्चन डाला भी होगा मैंने, ठीक है। तो यूनियक का आपको विस्तारित रूप बताना है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिफ से यूनिवर्सल हो जाएगा, A से ऑटोमेटिक और C से कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन 13 है, एकीकृत परिपथ, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यही आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो हिंदी माध्यम वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको एकीकृत परिपथ देखने को मिले ऑप्शन में। हो सकता है कि आपको इंटीग्रेटेड इसी तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, बस आपको जो है इसको रोमन हिंदी में वो लिख देंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, जरूरी नहीं है कि आपको एकीकृत परिपथ इसको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि इनका जो उपयोग है किस पीढ़ी में किया गया था, प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीय पीढ़ी, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, 3rd जनरेशन में इनका यूज़ हुआ था। तो आपको अच्छे से आप तो याद हो ही गया होगा कि 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, 3rd में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और 4th में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद जो है 5th में अल्ट्रा हो गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। वो भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, पर वेरी लार्ज से अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, बस इतना अंतर है। क्वेश्चन 14 देखिए, IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी के उदाहरण हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ये उदाहरण है द्वितीय पीढ़ी के, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो सिलिकॉन चिप की बनी होती हैं, ठीक है, सिलिकॉन से बनी होती हैं, सिलिकॉन चिप होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। 4th जो है इसका राइट आंसर है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछ लिया है कंप्यूटर, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कितने ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटरों के लिए जो आईसी चिप बनी होती है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना होता है वो किस पदार्थ से बना होता है, सिलिकॉन, शीशा, क्रोमियम या सोना। तो ये बना होता है सिलिकॉन से। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिलिकॉन क्या है। ठीक है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है, रोम, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर या रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का ही दूसरा नाम लॉजिक चिप है। ठीक है, या आपका लॉजिक चिप का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सूचना क्रांति के जनक किसको माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है राजीव गांधी जी को। ठीक है, तो आज जितने भी युवाओं के हाथ में कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का जो श्रेय जाता है वो राजीव गांधी जी को ही जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट राजीव गांधी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है IBM 360। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। अब आप मुझे एक चीज़ कमेंट में बताएंगे कि IBM की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका जो आंसर है, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसको माना जाता है, IBM 360 को माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको करवाए कंप्यूटर की जो प्रकार हैं, दोनों तरह से कार्यप्रणाली और उनके साइज के हिसाब से जो उनका वर्गीकरण बताया था, और इनकी जनरेशन, कंप्यूटर की 5 जनरेशन जो मैंने बताई, इसके साथ ही आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का, वो पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना, यानी कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, CPU वगैरह, और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।